अभी तक तो आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम चल गया होगा कि आपका एग्जाम 27 दिसंबर 2023 से नहीं होने वाला है। इसके अलावा जो बच्चों के मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट्स हैं वो ये हैं रीचेक के रिजल्ट को लेकर के और डेट शीट यानी कि टाइम टेबल को लेकर के कि आखिर मेरा टाइम टेबल कब तक आएगा और जिन बच्चों ने रीचेक का फॉर्म भरा हुआ है उनके रीचेक का रिजल्ट कब तक आएगा। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और ऑफिशियल तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है तो जनवरी में किस डेट से हो सकता है। तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझ लेंगे। हो सकता है कि ये जनवरी फर्स्ट वीक से सेकंड वीक के बीच में जाए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए स्टूडेंट्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे और इसके अलावा किसी अन्य प्रकार की समस्या हो, कोई डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले मैं एक चीज़ आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि जिन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है 18 से 22 के बीच में आपका एग्जामिनेशन फॉर्म, ये डेट आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म की फिर से बढ़ भी सकती है अगर किसी कॉलेज ने कहिए कि एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिल कर पाया समय से। तो ठीक है, तो जिन्होंने भी अपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है, जिनकी बैक है, खास करके स्पेशल बैक है, अगर रीचेक में आपका जब रिजल्ट आएगा, आपका अभी रिजल्ट कब तक आएगा वो भी स्थिति आपके क्लियर कर दूंगा। तो रीचेक का रिजल्ट जैसे ही आता है, अगर आपका कोई भी बैक या फिर स्पेशल बैक का सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है और उसका पैसा आपने कॉलेज में जमा कर दिया है, बैक पेपर या फिर स्पेशल बैक पेपर का फॉर्म भर दिया है, तो उस पैसे को आपको रिटर्न ले लेना है। क्या करना है, उस पैसे को आपको रिटर्न ले लेना है। जितना भी लगा आपका 100 रुपया, 200, 500, 1000, जितना भी आपका पैसा लगा हो उसको कॉलेज से रिटर्न ले लेना है, चाहे आप किसी भी कॉलेज से हो, गवर्नमेंट से हो, एडेड से हो, प्राइवेट से हो। अगर कॉलेज वाले आपका पैसा देने से मना करते हैं तो आपको हमें व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा होगा, हमें व्हाट्सएप करना है कि ये कॉलेज वाले हैं, मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, मेरे कॉलेज वाले मेरा बैक पेपर का कहिए कि क्लियर हो गया रीचेक में और मैंने फॉर्म भर दिया था, वो फीस मेरा वापस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको 100% आपको अपना पैसा मिल जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि एग्जामिनेशन फॉर्म आपका भरा जा रहा है अभी 18 से लेकर के 22 यानी कि आज उसकी लास्ट डेट है, 22 तारीख उसकी लास्ट डेट है। आज तक अगर मान लीजिए कि कोई कॉलेज वाले, कई कॉलेज वाले होते हैं कि फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो फिर से ये डेट एक्सटेंड की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले रीचेक के बारे में बात करेंगे कि रीचेक का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है और कब तक आएगा। तो रीचेक का रिजल्ट अभी आपका नहीं आएगा इसलिए कि इसके अभी पूरे कार्य कंप्लीट नहीं हुए हैं। और एक चीज़ आपको विशेष ध्यान रखना है कि रीचेक का जो रिजल्ट आएगा इस बार, उसमें जैसे कि आपको मालूम है कि 2 लाख से अधिक कॉपियाँ रिवोल्यूशन के लिए गई हैं, मतलब कि 2 लाख से अधिक बच्चों ने, चूंकि बच्चों नहीं कह सकते इसलिए कि 2 लाख से अधिक कॉपियाँ हैं, तो हो सकता है किसी की 2 बैक रहती है, किसी की 3 बैक, किसी की 4 बैक, और सभी में बच्चे रिवोल्यूशन का फॉर्म भरते हैं। अधिकतर स्क्रूटनी का तो कम भरते हैं, रिवोल्यूशन का ज़्यादा भरते हैं। तो 2 लाख से अधिक कॉपियाँ रिवोल्यूशन के लिए हैं, तो 2 लाख में केवल आपके 5 से 8% ही बच्चों का क्लियर हो पाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और इस बार बोर्ड ने ये नियम लगा दिया है कि मान लीजिए कि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है, मान लीजिए कि आपको पहले मिला था 8 नंबर, अब आप सोच रहे हैं कि मेरा 17 नंबर हो जाता, एग्जामिनर दे देता। तो इस केस में अगर कोई एग्जामिनर आपको 8 नंबर से 17 नंबर देता है तो इस केस में उसको बोर्ड को जवाब देना है कि आपने 8 से 17 कैसे कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चे ने मोबाइल नंबर लिखा था कॉपी में और आपने उससे पैसा वगैरह लेकर के 8 से 17 या फिर 8 से 18 यानी कि 8 से उसको पास कर दिया। तो इस केस में सभी एग्जामिनर को इस बार बोर्ड को जवाब देना है, इसीलिए आपकी कॉपी सख्ती से चेक हो रही है। और जो जिन बच्चों का रिजल्ट अभी रीचेक का डिक्लेयर हो गया है, आपने देखा होगा कि उनमें से बहुत कम ही बच्चे पास हुए। आप अपने कॉलेज में पता करेंगे या फिर कहीं भी पता करेंगे तो बहुत ही कम बच्चे हैं जिनका कहिए कि पास हुआ है, यानी कि कहिए कि 14-15 था, उनका 17 हो गया, किसी किसी का तो 14 था, 14 का 14 ही आया है। ठीक है, तो इस केस में जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है, रीचेक की कॉपी चेक कर रहा है, वो बड़े ध्यान से चेक कर रहा है। अगर आपने मोबाइल नंबर कॉपी में लिख दिया है तब तो जाहिर सी बात है कि आपका क्या कर देगा, रिजल्ट में मेंशन होकर आएगा कि आपने कॉपी में मोबाइल नंबर लिखा था, जिसके चलते आपका 0 मार्क्स उस सब्जेक्ट में कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपने 5 सब्जेक्ट में कहिए कि मोबाइल नंबर लिख दिया था और पहले आपको मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपने मोबाइल नंबर लिखा था, पहले आपको 5 नंबर मिल गया था। ठीक है, अब आपने रीचेक कराया कि चलिए मैंने मोबाइल नंबर लिखा है, हो सके कोई एग्जामिनर फोन कर दे या फिर 5 नंबर से कुछ बढ़ा दे। तो मान लीजिए कि 5 नंबर से आपका वो जो एग्जामिनर जब चेक करेगा, अगर वो देख लेगा, उसकी पकड़ में आ जाता है अच्छा एग्जामिनर है, तो आपको डायरेक्टली वो 0 मार्क्स दे देगा। और अगर आपका वो ज़्यादा नंबर बढ़ाता है, 5 से लेकर के 18 कर देगा, 17 कर देगा, तो इस केस में उसको बोर्ड को जवाब देना होगा कि आपने ऐसा कैसे कर दिया। हाँ, ये हो सकता है जैसे पहले किसी एग्जामिनर ने चेक किया 8 नंबर दिया है, हो सकता है वो चेक करते समय पहले वाले एग्जामिनर ने कोई आपका क्वेश्चन छोड़ दिया हो, कोई मार्क्स ऐड करना छोड़ दिया हो, तो इस केस में आपका जो जोड़ के आपका मिलना होगा 18, 20, 22 वो आपको मिल सकता है। लेकिन डायरेक्टली ऐसे नहीं कि हाँ पहले एग्जामिनर ने चेक किया है थोड़ा बहुत, वो अब ऐसा नहीं है कि हाँ एकदम खराब तरीके से चेक किया होगा, वो भी थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से चेक किया होगा। तो जो दूसरा एग्जामिनर चेक करेगा तो उसको बहुत अच्छा लगेगा कि वो 8 से 10 कर देगा, 11, 12 कर देगा। ये नहीं कि 8 से लेकर के 18 कर देगा,
8 से लेकर के डायरेक्ट 20 कर देगा। तो इस बार बोर्ड जो कॉपी चेक करा रहा है और जो एग्जामिनर चेक कर रहे हैं वो काफ़ी सख्ती के साथ चेक कर रहे हैं। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। जितने भी रीचेक के बच्चे हैं उनकी बैक है, कहिए कि किसी और सेमेस्टर की पहली बैक है या फिर कहिए कि जो भी बैक हो तो उसकी भी तैयारी वो करते रहेंगे। और इवेंट सेमेस्टर में बैक है तो आपको मैंने बताया था कि इवेंट सेमेस्टर का एग्जाम तो आपका अगले इवेंट सेमेस्टर में होगा। लेकिन अगर आप इवेंट सेमेस्टर 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो उसका आपका एग्जाम यानी कि स्पेशल बैक का एग्जाम आपका इसी ऑड सेम में होने वाला है। तो आपके रिजल्ट की जो स्थिति बन रही है वो 25 के आसपास हो सकता है, ये डेट आपकी और आगे चली जाए। ठीक है, रीचेक के रिजल्ट और जो डेट शीट है, डेट शीट को देखिए क्या कहते हैं, आप टाइम टेबल भी कह सकते हैं B2P का, ठीक है, या फिर कहिए कि डेट शीट भी कह सकते हैं, या फिर एग्जामिनेशन स्कीम भी कह सकते हैं, या फिर एग्जाम स्कीम कह सकते हैं, या फिर एग्जाम कहिए कि शेड्यूल कह सकते हैं। जो भी कहें आप, जो भी आप जानते हो, जैसे भी जानते हो। तो टाइम टेबल ज़्यादा बच्चे जानते हैं। तो टाइम टेबल से पहले, चूंकि हर बार तो टाइम टेबल पहले आता है, लेकिन टाइम टेबल पहले इस बार भी आ जाएगा, लेकिन उसके बाद आपका रीचेक का रिजल्ट है। अब इन दोनों में से देखिए 25 के आसपास तक हो सकता है आपका टाइम टेबल रिलीज हो जाए, या फिर हो सकता है रीचेक का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, रिलीज हो जाए। लेकिन ज़्यादातर उम्मीद है कि आपका टाइम टेबल रिलीज होगा और रीचेक का रिजल्ट थोड़ा सा और डिले के साथ होगा, इसलिए कि उसमें कुछ कार्य बाकी हैं। आप खुद भी सेंस लगा करके सोच सकते हैं, अगर रीचेक का रिजल्ट अगर सारे कार्य कंप्लीट होते तो 18 से लेकर के 22 के बीच जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाना था तो उसमें इतना लेंदी प्रोसेस क्यों होता कि यहाँ बच्चे बैक पेपर फॉर्म भरे, स्पेशल बैक पेपर फॉर्म भरे, फिर बाद में पैसा रिटर्न ले, अगर उनका रीचेक में क्लियर हो जाता है तो रीचेक की अभी स्थिति क्लियर नहीं है। अभी कुछ कॉपियाँ जांच हो रही है, उसका क्या अंतिम चरण में है, लेकिन अभी कुछ कार्य बाकी हैं। तो इसमें अभी थोड़ा सा आप 2-4 दिन और डिले मान सकते हैं, या फिर और ज़्यादा भी डिले मान सकते हैं। तो इन दोनों में से जो पहले आएगा आपका डेट शीट यानी कि टाइम टेबल आएगा। अब भाई टाइम टेबल कब तक आएगा, तो टाइम टेबल वही 25 के आसपास हो सकता है कि आपका 23-24 मतलब कि 1-2 दिन में अब आपका टाइम टेबल रिलीज कर दिया जाए, लेकिन रीचेक के रिजल्ट में थोड़ा सा भी आपको समय लगेगा। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब चलिए अपनी एग्जाम के बारे में बात करते हैं कि एग्जाम 27 से क्यों पोस्टपोन हो रहा है और कब तक जा रहा है। तो सबसे पहले आपके पास अगर खुद सेंस होगा तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए अभी की फिलहाल की स्थिति की बात करें तो आपका रीचेक का रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। मान लीजिए कि आपका रीचेक का रिजल्ट 24 तक, 23 तक, 25 तक डिक्लेयर हो गया, और किसी भी बोर्ड का ये रूल होता है, जो भी बोर्ड हो आपका, B2P बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी बोर्ड का ये रूल होता है कि कम से कम 4 दिन पहले आपका क्या देना होता है, एडमिट कार्ड देना होता है। क्या देना होता है, एडमिट कार्ड आपका कम से कम 4 दिन पहले देना होता है। अब भाई एडमिट कार्ड ये 4 दिन पहले कैसे देंगे। मान लीजिए कि 27 से तो आपका एग्जाम ही है, तो 27 के बाद से आज आपका 22 हो गया, 22 मान लीजिए अब खत्म हो गया, तो 23, 24, 25, 26 4 दिन बचे। तो इससे पहले यानी कि 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड देना होता है। कम से कम की बात कर रहा हूँ, वैसे तो 1 हफ्ते पहले आ जाता है, 1 हफ्ते पहले बोर्ड में मतलब कॉलेज को भेज दिया जाता है बोर्ड के द्वारा और कॉलेज वाले बांट देते हैं, लेकिन 4 दिन पहले कम से कम आपको देना होता है। और 4 दिन पहले ये कैसे देंगे, 4 दिन पहले इसी स्थिति में देंगे कि आपका रीचेक का जब रिजल्ट आ जाएगा, और जब रीचेक का रिजल्ट आएगा तभी तो आपका क्लियर होगा। जैसे कि बोर्ड ने कहा था कि आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर दीजिए, रीचेक का जब रिजल्ट आएगा तो आपका जो सब्जेक्ट क्लियर होगा उसको एडमिट कार्ड से हटा लिया जाएगा, और जिस सब्जेक्ट आपको बैक पेपर या फिर स्पेशल बैक पेपर देना होगा वो आपके कह लीजिए कि एडमिट कार्ड में मेंशन रहेगा। तो भाई 4 दिन पहले एडमिट कार्ड कैसे आएगा, जब तक रीचेक का रिजल्ट ही नहीं आएगा तो एडमिट कार्ड कैसे आएगा। एक और चीज, चलिए एडमिट कार्ड मान लीजिए कि सपोज कीजिए रीचेक रिजल्ट को आप साइड रख दीजिए, रीचेक को आप अलग कर दीजिए। मान लीजिए कि 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आना है, तो इससे पहले आपकी सेंटर लिस्ट जारी होती है। अब भाई सेंटर लिस्ट जारी होती है तो सेंटर लिस्ट का एडमिट कार्ड से क्या कनेक्शन है, जी हाँ कनेक्शन है। कनेक्शन ये है कि आपका जो एडमिट कार्ड आता है, तो जो प्राइवेट कॉलेज के बच्चे होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में तो सीट कम होती है, जाहिर सी बात आपको मालूम है कि गवर्नमेंट कॉलेज की सीट कम है, प्राइवेट की बहुत ज़्यादा है। तो जो प्राइवेट कॉलेज के बच्चे होते हैं उनका सेंटर जाता है। अब भाई सेंटर कहाँ जाएगा, तो वो सारी चीज़ें आपकी एडमिट कार्ड पे ही मेंशन रहती हैं। तो अभी सेंटर लिस्ट, अभी तो आपका सेंटर बना ही नहीं है कि किस किस कॉलेज में सेंटर बनेगा, कहाँ कहाँ बच्चों का सेंटर जाएगा, तो अभी ये भी चीज़ तैयार नहीं है। तो भाई कैसे दे पाएंगे, ना ही आपका सेंटर लिस्ट डिक्लेयर हुआ है, ना ही आपका रीचेक का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, और जब तक ये दोनों चीज़ें डिक्लेयर नहीं होती हैं तब तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अब तो ऐसा तो नहीं है कि 27 से आपका एग्जाम है तो 26 को या फिर 25 को आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, और पता चले कि एक दिन तो बच्चे जो प्राइवेट कॉलेज के बच्चे हैं वो अपना सेंटर ढूंढने में ही चले जाएं कि पता नहीं मेरा कहाँ सेंटर गया है, कहाँ से रह के मैं व्यवस्था करूंगा, कैसे दूंगा। तो चूंकि ये चीज़ें आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पिछली वीडियो में ही कहा था कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, मतलब हो गया है। जावेद सर ने भी कंफर्म कर दिया है कि हाँ आपके एग्जाम 27 से नहीं हो पाएंगे। आप खुद भी सोच सकते हैं, आपको ज़्यादा बताने की जरूरत इसमें नहीं है कि आपका एग्जाम 27 से होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े से डाउट्स में हैं। और रीचेक के बारे में बात कर ले, जैसे कि मान लीजिए कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, आपको रीचेक के बारे में मालूम नहीं है कि रीचेक क्या होता है। तो जैसे कि आप एग्जाम देंगे, मान लीजिए कि आप इस बार और सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, ये फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। आप एग्जाम दे रहे हैं तो मान लीजिए कि आपके किसी भी सब्जेक्ट में, मान लीजिए कि आपका 50 नंबर है और आपका 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर ऐसे करके आया, मतलब कि आप 1-2 सब्जेक्ट में फेल हो गए। तो आप फेल हो गए और आपको क्या लगता था कि मैंने तो बहुत अच्छा किया था भाई, मैं फेल कैसे हो सकता हूं। तो इस केस में बोर्ड आपको एक ऑप्शन देता है कि आप रीचेक करा लीजिए। आपको अगर अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं, यानी कि आपको लगता है कि आपने अच्छा किया था और आपका मार्क्स गलत तरीके से आया है, तो आप रीचेक करा लीजिए। और रीचेक कराएंगे तो अगर आपने अच्छे से किया होगा तो उसमें आपका नंबर बढ़ जाएगा। तो वही रिजल्ट अभी रुका हुआ है, और जब तक वो रिजल्ट नहीं आता है, जब तक आपके रीचेक का
रिजल्ट नहीं आता है और जब तक आपके सेंटर लिस्ट नहीं आती है तब तक आपका एडमिट कार्ड जनरेट नहीं हो पाएगा। और जब एडमिट कार्ड ही जनरेट नहीं होगा तो आप एग्जाम कैसे देंगे। तो जाहिर सी बात है इन सारी स्थिति को देख करके अब बोर्ड, चूंकि आपको बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप खुद समझ सकते हैं, आपका एग्जाम 27 से 100% कैंसिल है, नहीं होगा। एक और चीज़ जो बच्चों के मन में आती है कि आखिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका कहाँ है, हम कैसे मान लें कि 27 से एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा। तो जो स्टूडेंट्स पहले से जुड़े हैं, हमसे जुड़े हैं, जानते होंगे या फिर हमारी जानकारी को जानते होंगे, जो भी जानकारी आपको दी जाती है ऑफिशियल और ऑथेंटिक तरीके की जानकारी दी जाती है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको कब तक मिलेगा? हो सकता है कि बोर्ड ये 26 को दे भाई, हो सकता है कि 27 ही को डायरेक्ट जारी करे कि हाँ आपका एग्जाम नहीं होगा, या फिर 27 को जाकर के आपका रीचे का रिजल्ट जारी करे, या फिर टाइम टेबल उस दिन जारी करे। तो उसको देख करके आपकी स्थिति क्लियर होगी कि हाँ यार ये तो एग्जाम नहीं होने वाला है, आज तो रीचे का रिजल्ट दे रहा है, आज 28 को 29 को एडमिट कार्ड दे रहा है। तो ये चीज़ आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मालूम है इस बोर्ड के बारे में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे देता है, कब देता है, इसको खुद नहीं पता होता है, ठीक है। अब एग्जाम की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जाम की आपकी डेट कब तक जाएगी, ठीक है। आपकी एग्जाम की जो डेट है वो कब तक जाएगी। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जनवरी के फर्स्ट वीक के लास्ट में, यानी कि 7 से आप मान सकते हैं। और ये डेट आपकी एक्सटेंड, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान से सुनेंगे, ये आपकी डेट 11-12 भी हो सकती है, या फिर जाके आपकी 15-17 भी हो सकती है, ठीक है। ये डेट आपकी और ज्यादा जाकर के आगे एक्सटेंड हो सकती है, जब तक आपका रीचेक का स्थिति क्लियर, जब तक आपका रीचेक का रिजल्ट नहीं आता उस हिसाब से ये डेट बढ़ती रहेगी। इसलिए कि रीचेक में जितना ज्यादा डिले होगा, कॉपी जांच होने में जितना ज्यादा डिले होगा, उतनी ये डेट आपकी आगे की ओर बढ़ती रहेगी। इसलिए कि जब रीचेक का रिजल्ट क्लियर होगा और इसी बीच कह लिए कि आपका फिर से जो आपकी सेंट्रल लिस्ट होती है वो जारी होगी, और जब तक रीचेक का रिजल्ट और सेंट्रल लिस्ट क्लियर नहीं होता है तब तक आपका एडमिट कार्ड नहीं बन पाएगा। इसलिए कि जब आपका सेंट्रल लिस्ट जारी होगा तभी आपका एडमिट कार्ड बनता है। एडमिट कार्ड पे मेंशन रहेगा कि आपका सेंटर कहां पे गया है, कहां पे जाकर के आपको एग्जाम देना है, खास करके जो प्राइवेट कॉलेज के बच्चे होते हैं। तो आशा करता हूं कि ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई वो समझ में आई होंगी और अच्छी लगी होंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देंगे, और जो भी बच्चे इस कंफ्यूजन में है कि 27 से मेरा एग्जाम होने वाला है, 27 में बैठने वाला हूं, तो आप अपनी स्टडी करते रहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप स्टडी रोक दीजिए, घूमने चले जाइए। 27 से आपका एग्जाम नहीं होगा, बस इतना आप कंफर्म लेकर के चलिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।